ढोलपुर नाम का एक गांव था। वहां कविता और रमेश नाम के पति पत्नी रहते थे। रमेश कोई काम धंधा नहीं करता था। पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था। दोनों गांव में ही सेठ महेश के किराए के मकान में रहते थे। अरे रमेश भाई, अब तो 3 साल होने वाले हैं, मेरा किराया दो वरना मकान खाली करो। अरे अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब दे देंगे। कविता हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब 2 महीने का समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके पूरा किराया चुका दूंगी। सेठ महेश बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। उसी गांव में चंदा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका कोई घर नहीं था। वो रोज रात बरगद के पेड़ के नीचे सो जाती और दिन में कटोरा लेकर भीख मांगती। बहन जी, कुछ खाने को दे दो। रोज रोज आ जाती है, कल आना। हर घर से उसे यही जवाब मिलता। एक दिन चंदा आना बंद कर देती है। अगले दिन उसकी लाश बरगद के पेड़ के नीचे मिलती है। उस दिन के बाद गांव की किस्मत बदल जाती है। रात में गांव में काला साया घूमने लगता है। एक रात रमेश के घर दरवाजे पर दस्तक होती है। कविता बोली, जरा देखो कौन है। नहीं, बाहर वही काला साया घूमता है। दरवाजा खुलते ही सामने चुड़ैल कटोरा लिए खड़ी होती है। कविता पहचान जाती है, ये तो वही चंदा है। कविता चिल्लाती है, चिचू चुड़ैल, जाओ यहां से, कल आना। चुड़ैल अगले घर की तरफ बढ़ जाती है। वहां अमित रहता था। दरवाजा खोलते ही चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है। मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल अमित को मार डालती है। अगले दिन गांव में हड़कंप मच जाता है। प्रधान श्यामलाल कहते हैं, अगर कोई उपाय नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। कविता कहती है, अगर हम दीवारों पर कल आना लिख दें तो चुड़ैल चली जाएगी। सब गांव वाले ऐसा ही करते हैं। चुड़ैल आती है, पढ़ती है और आगे बढ़ जाती है। ये सब सेठ महेश देख रहा होता है। आज मौका है इनसे मकान खाली करवाने का। वो रात में रमेश के घर से कल आना मिटा देता है। रात होते ही चुड़ैल फिर आती है। आज भूख मिटाकर ही जाऊंगी। सबके घरों पर लिखा होता है, कल आना, सिवाय रमेश के घर के। चुड़ैल दरवाजा तोड़ देती है। रमेश और कविता भागते भागते सेठ महेश के घर पहुंचते हैं। रमेश उसके घर की दीवार से लिखा हुआ मिटा देता है। अब चुड़ैल सेठ महेश के घर पहुंचती है। वो भाग जाता है। गुस्से में वह गांव में तबाही मचा देती है। सब गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होते हैं। पंडित देवनाथ कहते हैं, इसे वही चाहिए जो इसे कभी नहीं मिला, भोजन। सब लोग खाना बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। चुड़ैल आती है, खाना देखती है और इंसान बन जाती है। मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। वो खाना खाकर शांत हो जाती है। बरगद के नीचे सिर्फ उसकी तलवार रह जाती है। गांव बच जाता है। सबक मिल जाता है, आज से कोई इस गांव में भूखा नहीं सोएगा। एक बार की बात है, चंद्रपुर नाम का एक रहस्यमयी गांव था। गांव के बाहर एक पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल उल्टी लटकी रहती थी। उसके पैर ऊपर और मुंह नीचे की ओर रहता था। उसका चेहरा काला और टेढ़ा मेढ़ा था। आंखें पूरी तरह काली थीं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। उस चुड़ैल का नाम था काली माया। उसी गांव का रहने वाला अर्जुन शहर में पुलिस की नौकरी करता था। छुट्टियां मिलने पर वह अपने गांव चंद्रपुर लौट रहा था। उसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में उसका बैग। वह अपनी मस्ती में झूमता हुआ, गुनगुनाता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। अरे भाई, ये इतनी डरावनी आवाजें कहां से आ रही हैं? अर्जुन ने इधर उधर देखा। जैसे ही वह उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा, उसकी नजर ऊपर गई और उसकी रूह कांप गई। पेड़ पर वही उल्टी लटकी चुड़ैल थी। उसके गले में चमकीले रंग का चौखानों वाला लालटेन लटका हुआ था। हे भगवान, ये चुड़ैल! अर्जुन बुदबुदाया। तभी काली माया धीरे धीरे उसके पास आ गई और कर्कश आवाज में बोली, निश्चिंत रहो अर्जुन, तुम अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने गांव लौट रहे हो। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मुझे सब पता है, चुड़ैल हंसी, और मुझे तुमसे एक काम करवाना है। कैसा काम और मुझसे ही क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो, साहसी हो, काली माया बोली। ये काम तुम्हारी भलाई के लिए है। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन मान गया। चुड़ैल ने सामने खड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। तुम्हें इस पेड़ के अंदर जाना होगा। लेकिन अंदर जाऊंगा कैसे? काली माया ने उसकी कमर में एक रस्सी बांध दी। काम हो जाए तो आवाज देना, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी।
जैसे ही अर्जुन पेड़ के अंदर गया, उसने देखा कि अंदर एक बड़ा सा उजला हॉल है और उसमें 3 कमरे हैं। पहले कमरे में एक डरावना कुत्ता था। अर्जुन ने काली माया के दिए लालटेन को उसके गले में डाल दिया। कुत्ता शांत हो गया और कमरे में ढेर सारी चांदी पड़ी थी। अर्जुन ने चांदी अपने बैग में भर ली। दूसरे कमरे में एक बिल्ली खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। अर्जुन ने फिर से वही लालटेन उसके गले में डाल दिया। वहां सोने के सिक्के थे। अर्जुन ने चांदी वहीं छोड़ दी और सोने से अपना बैग भर लिए। तीसरे कमरे में एक खूंखार गिद्ध था जो उसे टकटकी लगाए देख रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके फिर वही लालटेन उसके गले में डाल दिया। वहां हीरे जवाहरात थे। अर्जुन ने सोना वहीं छोड़ दिया और अपने बैग में हीरे भर लिए। इसके बाद वह पास के चौथे कमरे में गया जहां एक चमचमाता हुआ डिब्बा रखा था। वही डिब्बा जिसे काली माया ने मंगवाया था। अर्जुन ने बाहर आकर जोर से आवाज दी, काली माया, मुझे बाहर खींचो। चुड़ैल ने उसे तुरंत बाहर निकाल लिया। मेरा डिब्बा लाए हो? चुड़ैल ने लालच से पूछा। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा क्या है? अर्जुन ने पूछा। काली माया बोली, इस डिब्बे में मेरी जैसी चुड़ैलों की आत्माएं बंद है। एक ज्ञानी साधु ने मंत्रों से इन्हें कैद कर दिया था। अब मैं इन्हें आजाद करूंगी और सबको अपनी तरह बना दूंगी। फिर हम सब मिलकर इंसानों को तबाह करेंगे। ये सुनते ही अर्जुन सिहर उठा। नहीं, मैं ये डिब्बा तुम्हें नहीं दूंगा। गुस्से में काली माया उस पर झपटी और उसी पल अर्जुन ने अपनी बंदूक चला दी। चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन डिब्बा लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक मंदिर मिला जहां विद्वान पंडित यज्ञ कर रहे थे। उसने वह चमचमाता डिब्बा यज्ञ कुंड में डाल दिया। तुरंत जोर जोर से चीखें गूंज उठी, हमें बचाओ, नहीं! और देखते ही देखते सारी आत्माएं भस्म हो गईं। अर्जुन मुस्कुराता हुआ अपने गांव चंद्रपुर पहुंच गया। एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। उसका नाम मदन था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, मदन की माँ उससे बोली, मदन उठ जा, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम धाम तो ढूंढ। मदन अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, क्या माँ, तुम भी फिर शुरू हो गई? सुबह सुबह ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दे। फिर उसकी माँ उससे बोली, तुझे कुछ शर्म हया तो है नहीं? उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। सब खत्म हो गया, जा कहीं जाकर कुछ काम धाम ढूंढ, तभी खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी मदन के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये मदन भी ना कब सुधरेगा, कब इसे अक्ल आएगी। यह कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है और जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है मदन सोया पड़ा है। उसे सोता देख माँ आग बबूला हो जाती है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठाकर मदन को मारने लगती है। मदन जोर से चिल्लाता हुआ, हाय मर गया रे, आप मार डालाई, कोई तो बचाओ मामा, मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नाच पिटे सुबह से अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले मदन के रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ मदन की माँ, इसे क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही है कि यह सारा दिन निखट्टू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले मदन को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख मदन, बेटा माँ कब तक काम करेगी? वो बूढ़ी हो चुकी है, तुझे अब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर मदन मन ही मन कहता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, पर मैं काम क्या करूं? मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। इसे क्या काम दे जो ये कर सके? ओए मदन, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के काम के पैसे भी दूंगा। मदन ये सुनकर बहुत खुश होता है कि रात को रखवाली ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा, और वह खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। वह आदमी मदन से कहता है, पर एक दिक्कत है कि उस खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वह रात में खेत पर घूमती रहती है। जो कोई भी रात को उस खेत पर जाता है तो चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे, आप भी ना कैसी कैसी अजीब सी बातें करते हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, तुम रात को खेत पर रखवाली करने पहुंच जाना।
और जैसे ही रात होती है, मदन खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और खेत पर पहुंचकर आराम से जमीन पर लेट जाता है और कहता है, रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर खेत की रखवाली कर लूंगा, अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहां पर किसी औरत के होने की आभास होती है। इतनी रात में कौन औरत हो सकती है यहाँ? तभी उस औरत के होने की आभास खत्म हो जाती है और मदन भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल मदन के पास बैठी होती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी मदन उठकर खड़ा हो जाता है और वह दोबारा सो जाता है। ये कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा? चुड़ैल मदन को उठाने की कोशिश करती है। मदन बड़ी मुश्किल से उठता है और जैसे ही वह चुड़ैल को देखता है तो वह डर जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूं। अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूं और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहां से मिलेगी? चुड़ैल को मदन की बात सही लगती है और वह मदन से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे, तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूं। काम करूंगा, तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। मदन बड़ी चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। मदन डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ में उसे उस चुड़ैल से भी डर लग रहा था कि कहीं चुड़ैल उसे खा ना जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को खेत में आती थी और सुबह होने से पहले वह चली जाती थी। ये देख मदन की जान में जान आ जाती और वह अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर चुपचाप खड़ा हो गया। क्या हुआ, क्यों चुप डरे हो? कोई भूत देख लिया? माँ पूछी। क्या माँ भूत नहीं, चुड़ैल देखी है। चुड़ैल पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया। बस माँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने खेत पर चुड़ैल को देखा है, वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। ये सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं, लेकिन तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। मदन बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ मदन की बातों का यकीन नहीं करती। और तभी मदन को भूख भी लगी थी। तभी मदन माँ से कहता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। उसकी माँ मदन के लिए खाना लेकर आती है। मदन खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना की तरफ देखने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वह खाना छोड़ देता है। मदन, खाना क्यों छोड़ दिया बेटे? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। खाना तो अच्छा बना है, पर मन नहीं है। और फिर मदन बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है। वह पूरी रात का जगा हुआ था, तो उसे नींद भी आ जाती है। और फिर रात को मदन की माँ मदन को जगाती है और कहती है, मदन, तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। खेत पर चुड़ैल है। चुड़ैल? मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब जा खेत पर। मदन के इतना कहने पर भी माँ नहीं मानती और मदन को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है। और खेत पर पहुंचकर वह जमीन पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वह सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक मदन की चीख निकल जाती है। चुड़ैल मदन के पास बैठी होती है। चुड़ैल जी, आप? हाँ, मैं कल तो तूने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी, आप गुस्सा मत करो। आप मुझे खा लेना। मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म कर लूं, फिर खा लेना। मदन का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल मदन से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। मदन मन ही मन भगवान को याद कर कहता है, आज तो यह चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी, क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूं, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी।
उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है के लिए तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा। बस, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ? चुड़ैल मदन से कहती है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। चुड़ैल मदन के साथ साथ जाने लगती है। मदन चुड़ैल को घुमा फिराक इधर उधर रास्ते से घुमा फिरा कर ले जाता है। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी कि और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितनी दूर है वह मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुड़ैल बोली, बस बस, थोड़ी दूर और तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। मदन भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को खेत पर हुई घटना के बारे में बताता है। पर उसकी माँ मदन की बात पर यकीन नहीं करती और मदन फिर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचता रहता है। आज तो बच गया, लेकिन चुड़ैल आज रात मुझे पक्का मार कर खा जाएगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और शाम हो जाती है। तभी उसकी माँ मदन को जगाती है। मदन, बेटा उठ, रात हो गई। तुझे खेत पर काम करने नहीं जाना क्या? माँ, थोड़ी देर और सोने दो। और कितनी देर सोएगा, काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। मदन अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो चुड़ैल मुझे मेरी सूखी हुई हड्डियों के साथ जब जाएगी। क्या करूं क्या करूं? वह मन ही मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है, पास वाले कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया है। क्यों ना चुड़ैल को बाबा के पास ले जाया जाए। फिर चुड़ैल आई और मदन को मारने लगी। तभी मदन बोला, मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता? चुड़ैल सोचती है, हम बात तो यह सही कह रहा है। फिर बोली, अब तो मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ हाँ, खा लेना, पहले मैं थोड़ा खाना तो खा लूं। अरे ये क्या, मैं अपना खाना तो वो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। मदन चुड़ैल से कहता है, मैं अभी खाना लेकर आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो, पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। चुड़ैल मदन के साथ साथ चलने लगती है। तभी मदन कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है। मैं अभी खाना लेकर आया। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल मदन के साथ कुटिया में चली जाती है। वहां एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वह अपनी शक्ति से पता लगा लेते हैं कि यह चुड़ैल खेत में रात को आदमियों को मारकर खा जाती है। तभी चुड़ैल मदन को गुस्से से देखती है और कहती है, अच्छा, तो यह तेरी चाल थी। मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ में जादुई हथियार लेते हैं और चुड़ैल को उसी फरसा से मार डालते हैं। और मदन का भी चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और वह खेत पर आराम से काम करने लगता है।